भगवत प्राप्ति का साधन बतला रहे हैं महर्षि व्यास संसारियों को, भवकूप में पड़े हुए जीवों को, आओ 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 हम तुम्हें भगवान से मिलाते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या है? बोले सबसे पहले पुण्य तीर्थों का सेवन करो। तीर्थ का सेवन करने से क्या होगा? बोले तीर्थ का सेवन करने से जब तीर्थ में जाओगे तो निश्चित ही तुम्हें वहां महापुरुषों का, विप्रों का, ब्राह्मणों का दर्शन होगा। दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। संत तीर्थ में ही मिलते हैं, अथवा यह भी कहा जा सकता है जहां संत मिलते हैं वो स्थान अपने आप तीर्थ हो जाता है। तीर्थ उसे कहते हैं जो तार दे। जहां जल का महत्व है उसे तीर्थ कहा जाता है, और जहां भूमि का महत्व है उसे धाम कहा जाता है। तीर्थ वो जो तार दे, और महात्मा तो तारने के लिए ही आए सबको साहब। कान में बस राम नाम का, कृष्ण नाम का मंत्र सुना देते हैं, और उस नाम को आधार बना करके जीव भव सागर से पार हो जाता है। क्या कहें? इसीलिए शायद श्रीमद् भागवत के महात्म्य में, कथा की विधि में ये बात कही गई कि कथा के लिए जो समुचित स्थल है उसमें कहा तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। श्रीमद् भागवत कथा को सुनना हो तो किसी तीर्थ में जाकर के सुनो प्यारे, सबसे पहली श्रेणी का स्थान। दूसरा, किसी वन में बैठ करके भी कथा सुनी जा सकती है, एकांतिक स्थान पर, अथवा तो अपने घर में भी कथा सुनी जा सकती है। क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत आ जाता है वो घर ही अपने आप में तीर्थ बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। भाग्यशाली हैं आप लोग, बड़भागी हैं, भगवत कृपा के भाजन हैं, भगवत कृपा के पात्र हैं। इसीलिए संसार की विकृति को छुड़ा करके गोविंद ने तुम्हें यहां बुला लिया है प्यारे, बुला लिया है। अरे छोड़ो दिल्ली को, छोड़ो अपने अपने नगर को, आओ मेरे पास आओ, थोड़े दिन मेरे पास बैठो। है सौभाग्य है ये आप लोगों का, और आपका सौभाग्य क्या कहूं, ये तो मेरे गोविंद की करुणा है, कृपा है। और वो जिसे बुलाते हैं ना वही यहां आ पाता है, ये बात पक्की है। नहीं तो कितनी बार कार्यक्रम बनते हैं, बिगड़ भी जाते हैं। बहुत से लोग आकर के भी चले जाते हैं। लेकिन संकोच न करें, मन में कोई ऐसा भाव न लाएं, जितना समय मिला उतना ही पर्याप्त है। ये पवित्र भूमि है साहब, धाम भी है और पुरी भी है।